सो क्लास ध्यान से सुनेंगे। आज की क्लास में बेकिंग सोडा का यूज पढ़ेंगे। बेकिंग सोडा प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी बता चुकी थी। प्लीज स्टॉप नोटिंग डाउन, पहले आप समझ लो। बेकिंग सोडा ऑलरेडी मैं बता चुकी थी कि अगर हम लोग बेकिंग सोडा को सिर्फ अकेला या इंडिविजुअल केक में डालते हैं तो फर्स्ट रीजन है कि हमारा केक थोड़ा सा बिटर हो जाएगा, कड़वा। तो इसीलिए हम लोगों ने बेकिंग सोडा का एक ऑल्टरनेटिव तैयार किया एंड दैट ऑल्टरनेटिव इज अ बेकिंग पाउडर। सो बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाने के लिए लास्ट क्लास में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आपको टार्टरिक एसिड डालना है। टार्टरिक एसिड यू विल ऑब्टेन फ्रॉम टैमरिंड, इमली से मिलता है। एक सॉल्ट बनेगा, दैट सॉल्ट इज बेसिकली योर बेकिंग पाउडर एंड CO2 और H2O रिलीज होती है। जब वो हम बेकिंग पाउडर ऐड करते हैं हमारे केक्स में, या हम लोग बेकिंग पाउडर को और बेकिंग प्रोसेसेस में ऐड करते हैं, यू विल सी हमारे केक को हम नोटिस करें, अगर कट करते हैं तो अंदर थ्रेड लाइक जाली जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, स्मूथ नहीं होता। क्योंकि वहां से वो जाली क्यों बनती है? वाई दैट नेट इज फॉर्म। क्योंकि जब भी आप कोई बेकिंग पाउडर या ऐसी चीजें ऐड करते हैं केक में तो उसमें CO2 गैस बनती है। जैसी वो गैस वहां से बाहर निकलती है तो अंदर क्या कर देती है, पूरे मिक्सचर में होल्स। वो होल से हमारा केक जो होता है, एक तो फूल जाता है केक, और अंदर से मेश लाइक, जाली लाइक एक स्ट्रक्चर बन जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ तो आपका केक राइज होगा, अच्छे से सॉफ्ट बनेगा, स्पॉन्जी बनेगा। अगर आपने बेकिंग पाउडर की जगह सिर्फ बेकिंग सोडा ऐड किया तो आपका केक थोड़ा हार्ड रहता है, उतना राइज नहीं करेगा जितना एक नॉर्मल केक करना चाहिए, एंड प्लस आपका केक बिटर रहेगा, थोड़ा कड़वा। सेकेंड थिंग, आप सभी ने फायर एक्सटिंग्विशर्स देखे हैं। हम सभी ने फायर एक्सटिंग्विशर्स देखे और हमको ऑलमोस्ट बच्चों को लगता है कि फायर एक्सटिंग्विशर्स में पानी है। Most of the child, most of the student used to think that the fire extinguisher contain water. How many of you truly tell me things that before you have attended this class? इससे पहले कितने बच्चों को, it's not a joke, मुझे भी जब मैं छोटी थी ऐसा लगता था उसमें पानी है, या जो टैंक आता है वो पानी बरसाता है। तो मतलब बाकी सारे पढ़े लिखे हैं, वाओ। लेकिन जैसे जो हमारे घर में होता है उसमें तो पता है क्या होता है, लेकिन जो लेके आते वो अपने व्हीकल से, उसमें वाटर नहीं होता, उसमें तो वाटर ही होता है, पानी नहीं होता, उसमें भी नहीं होता है। यस, तो फायर एक्सटिंग्विशर जो अब घर में टैंक आते हैं आग बुझाने के लिए, बड़े बड़े फायर स्टेशंस, वहां पर उसके अंदर पानी नहीं होता, थोड़ा भी पानी नहीं होता। तो ये चीज अब पता थी आप लोगों को पहले से? पता थी? नहीं तो हाथ भी उठाने में शर्म तो आई थी, थोड़ी थोड़ी हो गई, ऐसे कैसे? सो जिन्होंने हाथ उठाया वेरी गुड, मतलब उन्होंने बताया कि हमें सच में नहीं पता था। तो फायर एक्सटिंग्विशर्स यहाँ पर इस तरीके से वर्क करते हैं। व्हाट इज देयर, उनके अंदर एक पूरा सोल्यूशन होता है बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा बताया था पिछले क्लास में, पानी में डिजोल्व कर दो, मिल्की सॉल्यूशन बनेगा, वो सॉल्यूशन का ऊपर एक टेस्ट ट्यूब ऐसे कनेक्ट कर दी जाती है। उस टेस्ट ट्यूब में HCl है। जिनको नहीं दिख रहा मैं यहाँ पर एक बार बना देती हूँ, लास्ट में जो स्टूडेंट्स बैठे हैं। तो यहाँ पर बच्चों एक टेस्ट ट्यूब कनेक्ट कर दी, इसका थ्रेड ऐसे बाहर निकलता है, और यहाँ पर नीचे बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन है और यहाँ HCl है। करेक्ट? ये ऊपर एक नोजल लगी हुई है। जैसे आप नोजल से कैप को ओपन करेंगे ये थ्रेड ढीला हो जाएगा, लूज हो जाएगा अपने आप, और आपकी टेस्ट ट्यूब जो सीधी खड़ी थी वो उल्टी हो जाएगी। तो उसमें जितना भी एसिड है वो नीचे मिक्स हो जाएगा बेस के साथ। बेस कौन सा है? बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन। तो इससे एक गैस निकलेगी, अ वेरी स्ट्रॉन्ग गैस रिलीज, यहाँ से CO2 निकलेगी, और जो भी कुछ यहाँ जल रहा है उसके चारों तरफ CO2 ग्लास एक ब्लैंकेट बना लेंगे। उस ब्लैंकेट से क्या होगा, क्योंकि जलने के लिए हमें कौन सी गैस चाहिए काजल? ऑक्सीजन। बचपन में देखा था हम लोगों ने, जब हम बहुत छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, तब हमने देखा था हमारी बुक के अंदर एक डायग्राम बना होता था, एक जार, उसके अंदर एक मोमबत्ती और एक छोटा सा चूहा। कितने बच्चों को याद आया? बेल जार होता था,
एक में दिखा रखा था बेल जार उल्टा है, चूहा भी उल्टा हो गया और मोमबत्ती भी बुझ गई। चूहा मरता है तो वैसे उल्टा ही हो जाता है, सीधा चूहा नहीं मरता। सो वो चूहे की कहानी हम बाद में याद करेंगे कौन कैसे, तो वो बाद में। तो बेल जार वाला डायग्राम एनसीईआरटी बुक्स में हुआ करता था पहले, मैंने तो देखा है। और आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो अबाउट द जूनियर सेक्शन बुक्स, वहाँ हुआ करता होगा। सो नाउ ये आपके पास ये उल्टा हो जाएगा, CO2 रिलीज होगा, जो भी कुछ बर्न हो रहा होगा बच्चों उसके चारों तरफ CO2 एक ब्लैंकेट बना लेंगे। जैसे ही ब्लैंकेट बनेगा तो कौन सी गैस अंदर नहीं घुस पाएगी, नहीं घुस पाएगी। और बच्चों अगर ऑक्सीजन गैस ने अंदर नहीं एंटर किया तो जो भी चीज बर्न हो रही है वो ऑटोमेटिकली बर्न होना बंद कर देगी और आग बुझ जाएगी। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अच्छे से लिखेंगे इसको जल्दी से। तो मैं एक हिल गया तुम्हारा पॉज जब बोल के करना तभी कोई नहीं, डर क्यों रहे हो इतना? क्या हो गया? इतनी बार ऑन ऑफ करते हो, एक बार हिलने से तुम्हें कुछ कहूंगी मैं? ऐसे करते हो, बताओ। खुशी पराठ खाना चाहिए इसमें। कितने बच्चों को राइस खाना पसंद है? मुझे भी। मुझे ऐसा लगता है पिछले जन्म से मैं बिलोंग करती हूँ शायद बंगाल और बिहार से। कोई नहीं, इतना पसंद है मुझे राइस खाना। हाँ, साउथ इंडिया, मतलब नॉर्थ इंडिया में नहीं खाते, राजस्थानीज में इतना राइस वाइस नहीं खाते। ज़्यादा रोटी बनाते हाँ, पराठे या रोटी। हाँ, राजस्थान में तो चटनियाँ खाते रहते हैं, पता नहीं तरह तरीके की। हम राजस्थानी, तो मुझे पता है डिफरेंट सॉर्ट ऑफ चटनीज आते हैं। चलो बच्चों पढ़ते हैं। तो लिखेंगे इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, in case of fire extinguisher, solution of baking soda, एक ही बात है, solution of baking soda get mixed with dilute acid when knob, KNOB, knob of fire extinguisher is pressed. Knob of fire extinguisher is pressed. Both the liquids react to each other. And produce carbon dioxide gas, which develop a blanket around the substance which is burning, since the supply of air is cut off, burning stops, since the supply of air is cut off, burning stops. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ब्लीचिंग पाउडर, और ये आपको नोट या ड्रॉ नहीं करना, आपके ग्रुप पे इसका पिक्चर सेंड हो जाएगा, ओके, जो बोर्ड पर है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ब्लीचिंग पाउडर और उसमें लिखना शुरू करेंगे substance which removes खुशी शेयर इधर कर दो, कंफर्टेबल बैठ जाओ, बस ठीक है। substance which removes color from colored substances and makes them colorless. Substance which remove color from colored substances
and makes them colorless called bleaching, makes them colorless called bleaching agent. Bleaching powder is calcium oxychloride. केमिकल नेम है। Right. Calcium oxychloride. Right. मुझे इसका प्रॉपर्टीज एंड यूजेस हाफ लास्ट सॉल्ट है इसके बाद प्लास्टर ऑफ पैरिस। सो बोर्ड पे देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। पॉज कर दो बेटा इसको एक बार जब तक मैं बोर्ड क्लिक कर दूँ। क्या है चैप्टर कौन से आ रहे नेम बोलो, नाम बोलो। इसका फॉर्मूला होता है, मैं बिल्कुल ना बीच में अभी स्टॉप नहीं होंगी अगर नहीं सब बंद कर दो। स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर रहता है CaOCl2। तुम्हारे टीचर्स बोलेंगे दिस इज द ब्लीचिंग पाउडर, बट मैं ये बोलूंगी ये ब्लीच नहीं है। ब्लीच तो कुछ और ही है। जैसे कि आप थोड़ी भूतिया बातें करते हैं। जैसे कि आपकी आत्मा एक ही है पर बार बार क्या बदलती है, बॉडी बदलती है। सोल इज ओनली वन बट इट चेंज द बॉडी। ऐसे ही बस बॉडी बदलती रहती है, ब्लीच तो कुछ और ये जो एक है। सो क्यों ऐसा क्यों दीदी, मतलब ये ब्लीच बॉडी ऐसा क्यों बोल रहे हो, डरावनी बातें क्यों? क्योंकि ब्लीच इतनी खतरनाक है, वो अकेली नहीं रह सकती जैसे आत्मा। यहाँ खड़ी हो ऐसे बीच में कोई आत्मा चल फिर रही हो बार बार खोल के, कैसा लगेगा? माय गॉड, डरावनी बातें। हाँ, हु स्केयर्ड अ लॉट फ्रॉम दीस थिंग्स? चलो, सबसे ज़्यादा तो मैं होंगी, मुझे नींद में आने वाली रात में आज। ठीक है, तो ग्रुप में अगर मैसेज करो कोई जग रहा हो वीडियो कॉल करो तो उठा लेना। सो इधर देखो, क्लोरीन इज एक्चुअल द ब्लीचिंग एजेंट बच्चों। हेयर दीदी क्या सिर्फ क्लोरीन ही पूरी दुनिया का एक लौता ब्लीचिंग एजेंट है? नो बच्चों, बहुत सारे। यहाँ पर क्लोरीन Cl2, बट क्लोरीन गैस, यार कोई गैस है, क्लोरीन गैस है। क्लोरीन गैस को स्टोर करना आसान नहीं है। क्या हम इसे बॉक्स में बंद कर सकते हैं क्लोरीन को? नो। कैन वी स्टोर क्लोरीन गैस इन अ पर्टिकुलर कंटेनर, इन अ पर्टिकुलर थिंग? नहीं कर सकते। सो हमने क्लोरीन को होल्ड करने के लिए कंपाउंड बना दिया। ध्यान से देखेंगे, द रियल ब्लीचिंग एजेंट इज Cl2। रिएक्शन करता है CaOH होल ट्वाइस। सभी बच्चे जानते हैं इसे। दैट इज, नेम बोल दो, कॉमन नेम, वेरी नाइस, स्लेक्ड लाइन। याद होना चाहिए कोई क्लिक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो सबको पता है। तो क्लोरीन को, बिकॉज ये एक सोल है तो इसने ये बॉडी ले ली, तो यहाँ बन गया ये CaOCl2। और यहाँ से H कितने बच्चों, और एक ऑक्सीजन के साथ पानी बाहर। झटका लगता ना, आत्मा अंदर आती शरीर के ऐसे, तो ऐसा इसको भी लग गया, कुछ बाहर निकल गया इसमें से। समझ आया सबको? एक्चुअल रियल ब्लीचिंग एजेंट इज, अब खुशी पूछ रहे होता क्या है ब्लीच में, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उसको नहीं आ रहा समझ में, उसकी तो फेशियल एक्सप्रेशन बता रहे। ब्लीच क्या होता है बच्चों? किसी भी कलरफुल सब्सटेंस पे ब्लीचिंग एजेंट जैसे ही डालोगे वो कलरलेस हो जाएगा। मैंने पिछली क्लास में बोला था कितने बच्चों के घर में ब्लीच यूज होती है। आज आई एम यूजिंग इन माय होम, सो आई एम यूजिंग ब्लीच फॉर माय वाइट क्लोथ्स स्पेशली। जब स्टेन वगैरह आ जाता है तो रिमूव हो जाता है उससे।
क्योंकि ब्लीच कलरफुल कपड़ों में नहीं यूज करते, वरना आपके कपड़े शायद क्या बन जाएंगे वो भगवान ही जानता है। पर हाँ, जो साहिल ने अभी शर्ट पहनी हुई है ना, येलो कलर की शर्ट पे जो वाइटिश डिजाइन बना हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ ब्लीच। वो ऐसे तुमने DIY वीडियोस नहीं देखी, ऐसे उठाते हैं हल्का रबड़ लगा देते हैं, ऐसे उठा के रबड़ लगाते हैं, ऐसे उठा के रबड़, ऐसे उठा के रबड़, उसके बाद ब्लीच डाल देते हैं ऐसे, फिर रबड़ खोलते हैं, अंदर कलर रह जाता है, बाकी जगह वाइट। सो ब्लीच क्या कर रही है, बोलो, कलरफुल सब्सटेंस को कलरलेस में कन्वर्ट कर रही है। हियर द एक्चुअल ब्लीचिंग पाउडर इज CA, पर एक्चुअल ब्लीचिंग एजेंट इज, दिस इज ब्लीचिंग एजेंट बच्चों, ठीक है, याद रखेंगे। एंड दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। प्रॉपर्टीज पर आते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर मैं बात करती हूँ ब्लीचिंग पाउडर की, सो इट डिसॉल्व इन वाटर, वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। पर डिसॉल्व होने के बाद अगर मैं इस वाली ब्लीच की बात करूँ स्पेशली, कुछ पार्ट इनसॉल्युबल रहता भी है तो इट विल सेटल डाउन एट बॉटम, अदरवाइज इट फुली डिसॉल्व इन वाटर। ब्लीच हो जाती है, नॉर्मल ब्लीच डिसॉल्व हो जाती है। ब्लीच कहाँ यूज होती है बच्चों, हेयर्स में। आजकल आपने देखा होगा बहुत ही डिफरेंट कलर की हाईलाइटिंग्स चल रही है, देखा है, कलर्स चल रहे हैं, देखा नहीं तुम लोगों ने? अब मैंने तो करा नहीं रखा, मैं इतनी मतलब ये सारी चीज़ों को यूज टू एक्सपेरिमेंट नहीं करती, बट हाँ तो सबने सब देखा होगा। लड़कों को ज़्यादा पता होगा, लड़कियाँ ज़्यादा देखते हैं, लड़कियों को नहीं पता होगा। सो पता है आप सबको, यस, हेयर पे ब्लीच होता है, कपड़ों पे ब्लीच होता है, और ब्लीच एक बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट होता है। कोरोना में घर ने, आपके घर वालों ने सैनिटाइजर्स या डिसइंफेक्टेंट्स बनाए थे घर पे ब्लीच यूज करके? क्या है, बड़े पैसे बर्बाद कर रहे तुमने, मैंने तो घर पे बनाया था डिसइंफेक्टेंट ब्लीच यूज करके। सो ब्लीच को यूज करके हम डिसइंफेक्टेंट बना सकते हैं, क्योंकि ब्लीच में क्लोरीन है, और सबको पता है क्लोरीन की गोलियां पानी में भी मिलाई जाती है टू किल दी जर्म्स एंड बैक्टीरिया। सो ब्लीच के अंदर क्लोरीन है, तो ब्लीचिंग पाउडर एक डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी बेयर करता है। डिसइंफेक्टेंट का मतलब है तो जर्म्स को, बैक्टीरियाज को मारे। समझ में आ रही बात? राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट है, इट हैज disinfectant properties। नोट करिए सारा पूरा एज इट इज, पॉज कर दो, लिखेंगे इट हैज स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, इट हैज स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, इट हैज स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। नेक्स्ट पॉइंट, इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड, it reacts with dilute acid to produce chlorine। Chlorine, and here chlorine is real bleaching agent। मैं बता भी चुकी हूँ कैसे। रियल ब्लीचिंग एजेंट, इसी के साथ लिख लीजिए, इट इज डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, डिफिकल्ट टू, सॉरी गलत बोल दिया, ऑक्सीडाइज, इट इज डिफिकल्ट टू स्टोर क्लोरीन गैस, hence bleaching powder is an arrangement, hence bleaching powder is an arrangement for storing bleaching agent chlorine, for storing bleaching agent chlorine। ये पॉइंट मैं अभी बोर्ड पर बताती हूँ, जल्दी से यूजर्स लिख लीजिए इसके। क्लोरीन, क्लोरीन, ओके, जल्दी से यूजेस लिखेंगे, वेरी क्विक, मौजन बातें नहीं। फर्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कपड़ों में तो यूज होगा ही होगा डेफिनेटली, यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सेकंड, यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन, यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन,
द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एज वेल, मैं थोड़ा स्लो बोल देती हूँ, यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन, फॉर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एज वेल, इट इज यूज्ड टू मेक क्लोरोफॉर्म। हाँ जी अक्षत, मैं हाथ दबा दूंगी अभी आपकी, मुझे पता है पेन हो रहा है बट लिख लो। इट इज यूज्ड टू मेक क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म पता है ना, दैट्स एन एनेस्थीसिया, पता है, बेहोश करता है। ओके, क्लोरोफॉर्म तो किसको नहीं पता होगा, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं क्लोरोफॉर्म से बहुत बेहोश करते हैं। हाँ, मैं एक ना आपसे एक शेयर करूँगी एक बात। नेक्स्ट लेकिन ब्लीचिंग पाउडर यूज टू मेक अन केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CH3 क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, पर अभी तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, इट इज यूज्ड टू मेक अनश्रिंकेबल वूल। इट इज यूज्ड टू मेक अनश्रिंकेबल वूल। दोबारा बोलना। अनश्रिंकेबल वूल हिंदी में लिख लो, जो ऐसी ऊन जो सिकुड़ती नहीं है। नेक्स्ट, इंग्लिश लिख नहीं पा रहा हूँ इसमें, नेक्स्ट बस नेक्स्ट नहीं, हेडिंग डालेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। सुन के कुछ बच्चे पेरिस ना चले जाए तो बस लिख लीजिए जल्दी से, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, नाउ एवरीवन यूजेस टेक्सटाइल, टेक्सटाइल यानी कपड़ों वाली इंडस्ट्री में इसका यूज होता है अच्छे से। ब्लीच में मैंने बता दिया डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हमने लिख लिया। ब्लीच एसिड से रिएक्शन करने पर क्लोरीन गैस प्रोड्यूस कर सकती है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट हैपन व्हेन ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। व्हाट हैपन व्हेन ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, तो आपको आंसर लिखना है इट प्रोड्यूस क्लोरीन गैस। सिंपल, बस ये थोड़ा सा आ सकता है। और ये आ सकता है कि रियल ब्लीचिंग एजेंट कौन होता है बच्चों? क्लोरीन। Why we are not using chlorine as it is, because chlorine is difficult to store as it is a gas. So we are making an arrangement to store the chlorine gas into slaked-vinyl, and we obtain this salt CaOCl2. इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड याद रखोगे। अब हम आते हैं, ये क्लोरोफॉर्म बनाने में यूज आता है, इसका डिटेल नहीं जानना, बस ये यूज लिख लो। प्लास्टर ऑफ पेरिस, बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? पॉज करना है एक बार। इसके नेम में पेरिस इसलिए आया बच्चों बिकॉज डेफिनेटली पेरिस में इन्वेंट हुआ था प्लास्टर ऑफ पेरिस। शॉर्ट फॉर्म होता है पीओपी। पीओपी से याद आ गया होगा, हमारे सबके घरों में पीओपी होता है, टॉप पे पीओपी कराते हैं, नहीं तो वॉल में पेंट कराने से पहले भी पीओपी से वॉल को स्मूथ कराते हैं, राइट? और भी अच्छा, दोस्त की हड्डियां टूट जाती हैं, फ्रैक्चर बनता है, जिसपे आप हेलो हाय आई एम मिसिंग यू और यू आर मिसिंग मी समथिंग लिखते रहते हैं। सो कितने खुश हो गए, वाह है ना, पुरानी यादें ताजा हो गई। सो तो वो जो प्लास्ट हम नहीं लिखते, अच्छा कोई बात नहीं, इधर देखो। सो वो जो प्लास्टर होता है वो भी पीओपी है, ठीक है। बनती कैसी है पीओपी? पहले पीओपी का पीओपी इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, फॉर्मूला CaSO4 .12H2। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी आप लोगों को कि प्लास्टर ऑफ पेरिस ये हार्ड कैसे हो जाता है एक्चुअली। और जो घर में जो पीओपी बनने के बाद हार्ड हो जाती है ना, वो पता है क्या होता है? जिप्सम, और उससे हम पीओपी बनाते हैं। तो दीदी इसका मतलब समझ नहीं आया है वो क्या रहा है, सुनो ध्यान से। सबसे पहले एक केमिकल है जिप्सम, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 .2H2। ये तो नाम वही रहेगा, कैल्शियम सल्फेट। 2 मतलब डाई
हाइड्रेट। करना क्या है, यहाँ कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, कितने चाहिए, तो हमें निकालना है 1.5 मॉलिक्यूल। तो हम इसको हीट करते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। टेम्परेचर याद रखना है, दिमाग में सेट कर लेना है, इससे ज़्यादा हीट नहीं करना, वरना हमें मिलेगा बर्न्ड पीओपी, जला हुआ पीओपी, एनहाइड्रस पीओपी, जिसका आपको कोई काम नहीं होगा। तो क्या करना है, जैसे हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, इसमें से कितने मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, 1.5। यार इतना मैथ्स तो सबको आता है यार, चॉकलेट पड़ी हो भैया, तुम्हें आधा आधा करना हो ना, भाइयों में बंटवारा करना हो, तुम्हारे सेंटीमीटर मीटर सब काम करते हैं ऑब्वियसली। बट 2 में से तुम्हारे को माइनस करना है हाफ, तो तुम्हारा 1.5 नहीं निकल रहा अंदर से। घर में मैगी बनी हो, 3 भाइयों में बांटनी हो, तुम्हारे सारे लॉजिक्स काम करते हैं। उसको तुम्हारे एक स्टिंग भी ज्यादा नहीं जाना चाहिए उसकी, वहां से छीन लेंगे भाई, बीच से काटेंगे, बिल्कुल सेंटर में कटना चाहिए, तो स्केल ले आएंगे घर से। CaSO4 हाफ H2O, और कितना बाहर निकलता है जल्दी बोलो, बात समझ में आया सबको। तो ये जो बना, ये क्या है बच्चों, ये क्या था, जिप्सम। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसकी मैं पिक्चर ले लेती हूँ, ग्रुप पे आएगा, आप लोग बना लेना, लिख लेना।